एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी चैप्टर फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑलरेडी हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए अपने प्रीवियस वीडियोस में। आज हमारा टॉपिक है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था इंडियंस के लिए, आज उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स बिगिन। एज एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, हर कॉइन की दो साइड्स होती हैं। सिमिलरली द कॉलोनियल रूल हैड सम लीड्स, सम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन आर इकोनॉमी विच आर एज फॉलोज। हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, तो कॉलोनियल रूल भी ऐसा ही था। उससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे हमारी इकोनॉमी को लेकर, और नेगेटिव तो आपको ऑलरेडी पता है, हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फॉरेन ट्रेड कैसे तबाह हो गया, तो वो उसके नेगेटिव हैं। अब आज हम बात करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में। तो उसका फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। बिल्कुल ठीक है कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, जो रेलवेज बनाई थी वो अपने बेनिफिट्स के लिए बनाई थी, अपने बेनिफिट्स के लिए इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन उनके जाने के बाद इंडिया ने उसी रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया कि आज वो सारा जो माल है, ये सारा काम जो है वो रेलवेज़ के थ्रू हो रहा है, इंडिया कर रही है। ओके, द फर्स्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट कंट्रीब्यूशन वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। जो फर्स्ट और मोस्ट एफिशिएंट कंट्रीब्यूशन है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, जो ब्रिटिशर्स ने किया था इंडिया के अंदर। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था 1853, और कहाँ से कहाँ तक चली थी, बॉम्बे टू थाने। ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस रेलवेज सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स। ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस की थी उन्होंने रेलवे, ताकि वो ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह अपने प्रोडक्ट भेज सकें, एंड द रॉ मटीरियल ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट इन पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, लेकिन जब ब्रिटिशर्स चले गए थे उसके बाद रेलवेज टर्न आउट टू बी द की फैक्टर फॉर द इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा ये फैक्टर था। इसकी वजह ये इन्होंने इस चीज़ को और ट्रेन्स बनाई, इतना नेटवर्क लार्ज कर दिया कि आज सारा काम इंडिया ट्रेन से ही कर रही है, और बिना ट्रेन के इंडिया की हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इंडिया कैसी होगी, राइट। ओके, सेकंड पॉइंट, कम टू द सेकंड पॉइंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन, हमने इसकी डेफिनेशन अपनी पिछली वीडियोज़ में पढ़ ली है। पहले जो फार्मर्स होते थे वो ऐसी सिर्फ क्रॉप्स ऐसे उगाते थे कि उनका गुजारा हो पाए, सब्सिस्टेंस के लिए उगाते थे अपनी। लेकिन अंग्रेज़ों ने बोला कि कमर्शलाइजेशन स्टार्ट करो एग्रीकल्चर का, मतलब ऐसी क्रॉप्स उगाओ जो तुम्हें कैश दे, मतलब कैश क्रॉप्स उगाओ। तो अंडर प्री कॉलोनियल पीरियड, मतलब पहले कॉलोनियल रूल आने से पहले, फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स जस्ट टू सस्टेन देमसेल्फ, मतलब ऐसी क्रॉप उगाते थे जो उन्हें उनका जीवन यापन अच्छे से हो, एंड अदर पीपल ऑफ द विलेज, दूसरों के लिए उगाते थे। बट फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर कॉलोनियल रूल के अंदर उन्हें बोला गया कि एग्रीकल्चर ऐसा करो कि तुम्हें कैश मिले, ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द फार्मर। इससे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी फार्मर्स को इन द मार्केट। और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी फिर फार्मर्स ने क्रॉप्स ऐसी उगाई ताकि उन्हें फ़ायदा भी हो और उन्हें घर के लिए, अपने जीवन यापन के लिए भी उनकी क्रॉप्स उग जाए। वी कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पहले जो इंडिया में चीज़ें एक्सचेंज होती थी वो बार्टर सिस्टम यूज़ होता था, लेकिन उन्होंने मनी की वैल्यू बताई और मनी का प्रचलन शुरू किया। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज नो लॉन्गर इफेक्टिव इन द इकोनॉमी। बार्टर सिस्टम इफेक्टिव नहीं था इकोनॉमी के लिए। तो ब्रिटिशर्स न्यू सिस्टम लेके आए, एक्सचेंज, पॉपुलरली नोन एज, जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंज करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, या फिर हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। उसने ब्रिटिशर्स ने इंट्रोडक्शन किया मनी का यहाँ, ठीक है। और जो ग्रोथ है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ, जो ग्रोथ है इसकी, वो फैसिलिटेट करती है डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, लार्ज स्केल प्रोडक्शंस। लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, लास्ट पॉइंट इज़ इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे रिकॉर्ड रखना है, कैसे क्या करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे कौन सा काम करना है, किस तरह करना है, ये सब ब्रिटिशर्स हमें सिखा गए। इफेक्टिव सिस्टम, बहुत अच्छे से कैसे एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, बिल्कुल सिखा गए। पढ़ते हैं, द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में छोड़ गई किस तरह से आपको एडमिनिस्ट्रेट करना है, एक सिस्टम किस तरह से चलाना है, बता गई। विच सर्व टू बी अ रेडीमेड रेफरेंस फॉर आर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्लानर्स।
जो हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्लानर्स थे उनके लिए बिल्कुल एक रेफरेंस की तरह थी ये, कि जिस तरह से वो काम करते थे उनको पूरा अच्छे से आ गया था इंडियंस को, उन्होंने समझ लिया था कि कैसे एक प्रशासन चलेगा। तो ये 4 पॉइंट्स के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट थे ब्रिटिश रूल के हमारे इंडिया के अंदर। ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा कवर हो गया है, इसमें सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, जो भी 1 मार्कर, 2 मार्कर, 6 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।